तो वचन सुनना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, वचन को क्या करना है, ग्रहण करना है और उस पर चलना भी है। हालेलुया। सिर्फ वचन सुनना, लोग क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, हाँ आज बहुत अच्छा वचन था, पास्टर जी ने अच्छा दिया था, सिस्टर ने अच्छा वचन दिया था, अब घर पे जाते हैं इस तरह से फिर खत्म हो जाता है। हाँ यार उस बच्चे को पास्टर ने बोला था कि ऐसा वचन पे चलना है, लेकिन हम तो भूल गए हैं और क्या करते हैं, पाप इकट्ठा करने लगते हैं। हालेलुया। और जब पाप के पाप इकट्ठा करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारे घर में विनाश कार्य के सब विनाश होता है। हालेलुया। मैं आपको उस पाप के विषय में बताता हूँ। संत मत्ती अध्याय 5 वचन 4, संत मत्ती अध्याय 5 वचन 4 में कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। अभी मैं कान पीछे बजाओ, सब लोग बैठ बैठे। हालेलुया। हालेलुया। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति और शोक में कितना डिफरेंस है कि नहीं है? शांति कब आती है और शोक कब होता है? घर में कोई विपत्ति पड़ जाती है, कोई तकलीफ पड़ जाता है तो शोक मनाते हैं, सब एकदम मायूस रहते, खाना नहीं बनाते, मतलब बहुत अलग तरीके से। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, धन्य वे जो शोक करते हैं। शोक हमें किस पे करना है? हमारे और पाप के ऊपर, हमारे और आपके पाप के ऊपर हमें क्या करना है? शोक करना है। हालेलुया। यदि हम अपने पाप के लिए शोक करते हैं, पछतावा हमारे पास होता है, तो हम क्या करेंगे? ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यदि हमारे जीवन में फिर पाप में ढके रहेंगे तो पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आनंद का अनुभव करें। यीशु क्या चाहता है? हम यीशु के आनंद का अनुभव करें। बहुत सारी बहनें हैं, हाँ हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह मुझसे बात करता है, मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर सबसे बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह सबके पास आना चाहते हैं और अपने आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उनके आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? बता सकते हैं? हम लोग पाप में हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को धरती पे बेच करके हम सभी को पापों को क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया। 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 तो भी हम उनके आनंद का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम शोक न कर ले। शोक किस लिए? शोक अपने पाप के ऊपर, हमें पछतावा होना चाहिए, शोक होना चाहिए। हाँ सचमुच में मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यीशु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए यीशु के आनंद का अनुभव नहीं कर पाया। हालेलुया। 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 यहाँ पे बताता है, यदि हम अपने पाप के भार से शोकित नहीं होते तो हमारे पास पाप की विनाशकारी शक्ति का कोई अवधारण ना हो। हालेलुया। हम पाप में पढ़ के पाप हमारे जीवन में एक पहाड़ जैसा हो जाता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे ना, पाप का घड़ा फट जाएगा तो क्या होगा? सब विनाश होगा ना। हालेलुया। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जब पाप एक पहाड़ जैसा हो जाता है तब वो एक विनाशकारी रूप लेता है। कौन सा रूप लेता है? विनाशकारी रूप लेता है। और उस विनाशकारी रूप में क्या होगा? अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो ये परमेश्वर दंड नहीं बल्कि हमारे पाप का ही कारण है। इसलिए हमें हमेशा अपने पाप के ऊपर शोक करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने पाप पर शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु हमें क्षमा करते हैं और हमें अपने आनंद से भर देते हैं। यदि हम अपने पाप में पड़े ही रहे हैं और यीशु के पास भी जाए तो पाप और परमेश्वर एक साथ रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। एक मैदान में दो तलवार रहेगी? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक घर है आपका, उसमें दो फैमिली वाले को रख दिया जाए तो क्या रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। एक आध दिन रह सकते हैं ना, बाद में झोटिया बोल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने पाप को हल्के में लेते हैं तो हमें प्रदर्शित करते हैं कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध अपराध का, विशालता का कोई बोध नहीं है। तो अपने पाप को हल्के में मत ले। पाप छोटा हो या बड़ा ऐसा मत सोचो, किसी का मर्डर कर दिए तो हम पाप किए हैं। आप पाप छोटा करते हो या बड़ा करते हो, यीशु के दृष्टि में पाप सिर्फ पाप होता है। हालेलुया। छोटा बड़ा नहीं होता कि पाप छोटा है या बड़ा है, पाप सिर्फ क्या होता है? पाप
होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा अपने आप को यह जागरूक रखना है, यीशु हमारे साथ है। इसके साथ है, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में क्या कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति और शोक में कितना डिफरेंस है कि नहीं है? शांति कब आती है और शोक कब होता है? घर में कोई विपत्ति पड़ जाती है, कोई तकलीफ पड़ जाता है तो शोक मनाते हैं, सब एकदम मायूस रहते, खाना नहीं बनाते, मतलब बहुत अलग तरीके से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, धन्य वे जो शोक करते हैं। शोक हमें किस पे करना है? हमारे और पाप के ऊपर, हमारे और आपके पाप के ऊपर हमें क्या करना है? शोक करना है। हालेलुया। यदि हम अपने पाप के लिए शोक करते हैं, पछतावा हमारे पास होता है, तो हम क्या करेंगे? ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। यदि हमारे जीवन में सिर्फ पाप में ढके रहेंगे तो पाप और परमेश्वर एक साथ हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के आनंद का अनुभव करें। यीशु क्या चाहता है? हम यीशु के आनंद का अनुभव करें। बहुत सारी बहनें हैं, हाँ हम प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह मुझसे बात करता है, मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर सबसे बात करना चाहते हैं, यीशु मसीह सबके पास आना चाहते हैं और अपने आनंद का अनुभव कराना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उनके आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? बता सकते हैं? हम लोग पाप में हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को धरती पे भेज करके हम सभी को पापों का क्या किया? क्षमा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो भी हम उनके आनंद का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम शोक न कर ले। शोक किस लिए? शोक अपने पाप के ऊपर, हमें पछतावा होना चाहिए, शोक होना चाहिए। हाँ सचमुच में मैंने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने यीशु के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए यीशु के आनंद का अनुभव नहीं कर पाया। हालेलुया। 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 यहाँ पे बताता है, यदि हम अपने पाप के भार से शोकित नहीं होते तो हमारे पास पाप की विनाशकारी शक्ति का कोई अवधारण ना हो। हालेलुया। हम पाप में पढ़ के पाप हमारे जीवन में एक पहाड़ जैसा हो जाता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे ना, पाप का घड़ा फट जाएगा तो क्या होगा? सब विनाश होगा ना। हालेलुया। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जब पाप एक पहाड़ जैसा हो जाता है तब वो एक विनाशकारी रूप लेता है। कौन सा रूप लेता है? विनाशकारी रूप लेता है। और उस विनाशकारी रूप में क्या होगा? अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ गई, तो ये परमेश्वर दंड नहीं बल्कि हमारे पाप का ही कारण है। इसलिए हमें हमेशा अपने पाप के ऊपर शोक करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अपने पाप पर शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु हमें क्षमा करते हैं और हमें अपने आनंद से भर देते हैं। यदि हम अपने पाप में पड़े ही रहे और यीशु के पास भी जाए तो पाप और परमेश्वर एक साथ रहेगा? रहेगा? एक मैदान में 2 तलवार रहेगी? हालेलुया। अगर एक घर है आपका, उसमें 2 फैमिली वाले पर रख दिया जाए तो क्या रह पाएंगे? एक आध दिन रह सकते हैं ना, बाद में झोटिया बोल हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम अपने पाप को हल्के में लेते हैं तो हमें प्रदर्शित करते हैं कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध अपराध का, विशालता का कोई बोध नहीं है। तो अपने पाप को हल्के में मत ले। पाप छोटा हो या बड़ा ऐसा मत सोचो, किसी का मर्डर कर दिए तो हम पाप किए हैं। आप पाप छोटा करते हो या बड़ा करते हो, यीशु के दृष्टि में पाप सिर्फ पाप होता है। हालेलुया। छोटा बड़ा नहीं होता कि पाप छोटा है या बड़ा है, पाप सिर्फ क्या होता है? पाप होता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा अपने आप को यह जागरूक रखना है, यीशु हमारे साथ है। इसके साथ है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में क्या कहता है? यहाँ पे 3 के 16 में क्या कहता है? क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? क्या है? ईश्वर के मंदिर। ईश्वर कहाँ मिलेगा? पेड़ पौधे में नहीं, या किसी पत्थर में नहीं, किसी जल में, नाले में या नदी में? ईश्वर के मंदिर कहाँ है? हमारा आपका शरीर। ईश्वर हमारे और आपके अंदर निवास करते हैं। हालेलुया। 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 यदि कोई ईश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा।
हम कैसे ईश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं? करते हैं गंदे शब्द बोल के, गाली गलौज करके, नशा करके हम ईश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं। अब आपके ऊपर थोड़ी सी विपत्ति होती है, कहते हो भगवान हमें क्या कर दिया, भगवान मुझे क्या कर दिया, भगवान मैं क्यों ऐसा, हमने क्या ऐसा किया जो सिर्फ हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है। विपत्ति सिर्फ हमारे पाप का कारण है। इसका है पाप का कारण है। मेरी बहनों, हमें सिचुएशन कुछ भी हो, पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पति या बच्चों को धोखा नहीं देना है। हालेलुया। जब आप यह जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर आप में निवास करता है, तो आपका पाप उसकी दृष्टि में कैसे छुप सकता है? छुप सकता है? आप चार दीवारी के अंदर भी पाप करेंगे तभी भी परमेश्वर देखता है ना। तो पहले मैं सोचता था कि परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आंखें होगी, इसलिए तो वहां से देख लेता है, लेकिन ज्ञान नहीं था। जब इसको पढ़ा तो मुझे पता चला परमेश्वर तो हमारे अंदर ही है, इसलिए हमारे हर एक पापों को देख सकता है, हर एक अच्छाई को, हर एक बुराई को वह देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? पाप नहीं करना है। करना है ऐसा नहीं कि थोड़ा कर लेने से कुछ नहीं होगा ना। पाप छोटा करो या बड़ा, पाप सिर्फ पाप होता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पाप बिल्कुल भी नहीं करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो आप लोग, हम सब लोग हैं। ईश्वर का मंदिर पवित्र, हम लोग पवित्र लोग हैं। हम लोग क्या है? पवित्र लोग हैं। अब हमारे द्वारा ईश्वर की रोशनी चमके। परमेश्वर क्या कहता है पवित्र वचन में? तुम एक जगत की ज्योति हो। क्या हो? एक जगत की ज्योति हो। तुम चमकोगे, लोग अंधेरे में है, रोशनी देख के आपके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सिचुएशन कुछ भी हो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। हालेलुया, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही है। हालेलुया। हाँ, जगत के नमक हो। जैसे आप पूरे सब्जी बनाओ, अच्छे से सब्जी भाजी बना लो और सब मसाला वसाला तेल और पानी में डाल दो और नमक डालो तो खा पाएंगे? तो क्या होगा? जाएगा पैरों करे। हालेलुया। स्वाद बिगड़ गया तब नमक कैसे खारा करोगे इसको? नमक का स्वाद जब बिगड़ जाएगा कैसे खारा करोगे? फेंक दोगे। खारा नहीं किया जा सकता है ना। इसी प्रकार है, जब हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएंगे, हम भी किसी योग्य हो जाएंगे, एक देने के योग्य हो जाएंगे। जानते हैं हम सभी के पाप के कारण परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। और मृत्यु होकर क्या वो मरे रहेंगे? क्या हुआ? जिंदा हुए। और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे और अनंत काल तक जीवित हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हमें परमेश्वर की मंशा से कम होने का कारण बनता है? ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि इसके पहले हम सभी के पाप के ही कारण परमेश्वर ने नूह के द्वारा जल प्रलय किया। क्या किया? 40 दिन 40 रात लगातार वर्षा हुई, सब कुछ डूब गया। परमेश्वर ने देखा लोग तड़प रहे थे। उसी वक्त परमेश्वर ने कहा अब मैं फिर से प्रलय नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब फिर से पाप बढ़ा, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु को धरती पे भेजा। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 वचन 23 कहता है, हालेलुया, यह दूसरों के साथ साथ खुद के ऊपर भी दुख लाता है। लोग पाप तो करते हैं। ये दीदी एक काम करो ना, वो ओझा बहुत बढ़िया देखता है, आप उसके पास चलो, तुम तो पाप किया है, वो दीदी को भी लेके गए। हालेलुया। तो अपने ऊपर भी पाप का कारण मत बनिए कि जो आपकी वजह से कोई बहन या कोई भाई या कोई बच्चा या कोई बेटी पाप में गिरे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जो लोग अपने पाप पर रोते हैं, शोक मनाते हैं, वे ईश्वर के निकट आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में आपने आपके जीवन में मन से, वचन से, कर्म से, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा यदि आपने पाप किया है, उसमें पश्चाताप करते हैं तो आप यीशु मसीह के निकट आते हैं। यदि पश्चाताप नहीं करते हैं तो आप यीशु के पास कभी नहीं आ सकते, यीशु के निकट कभी नहीं आ सकते। आप बताइए यीशु के निकट आने के लिए क्या करना होगा? सारे पाप को छोड़ना। सुसाइड नहीं करना, सुसाइड कर लेंगे तो ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। फांसी लगा लेंगे पत्थर में तो वहां पर पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ईश्वर के पास अगर जाना है तो हमें क्या करना है? अपने पाप को
पश्चाताप करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग शोक करते हैं और अपने पाप पर रोते हैं वही पश्चाताप की स्थिति में है। सचमुच में जो शोक करते हैं अपने पापों पर रोते हैं, हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मैंने देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा पाप किया है, वही सचमुच में यीशु के निकट आने वाले हैं। हालेलुया। 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 पाप की गंभीरता को समझे बिना पश्चाताप नहीं हो सकता। हमें पहले अपने पाप की गंभीरता को समझना है। मैंने पाप किया है तो अपने उस गंभीरता को समझता है। आज अगर मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है, आज यदि मैं परमेश्वर के प्रति पाप न किया होता, ये तकलीफ का सामना ना करना पड़ता। मेरी बहनों, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह धरती पे आया तो सुख और आनंद में नहीं आया, सोने के महल में नहीं आया। यीशु मसीह चरनी में आया और दुख भोगा। हम सभी को भी दुख तो आ रहे हैं, लेकिन सहने की शक्ति यीशु देता है। हालेलुया। 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 पश्चाताप तभी आता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा हृदय, हमारा अपराध उस हृदय से हुआ है जो परमेश्वर से दूर है। सचमुच में यदि परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो आप पाप हो ही नहीं सकता होगा। और हम परमेश्वर से दूर है विपत्ति, हाँ ठीक है, अभी तो संडे को जाना है प्रार्थना, तब तक एक आध दो पाप कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होगा, आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। 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 पश्चाताप तभी आता है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा हृदय उस परमेश्वर से जो दूर है उसी से हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने पाप को नहीं करना है। यीशु ने कहा था कि जो लोग अपने पाप से दुखी हैं वो आराम पाएंगे। हालेलुया। तो क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। जो अपने पाप से दुखी हैं, हाँ हमारे जीवन में मन से, वचन से, कर्म से पाप किया है और अपने पाप का पश्चाताप करते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं, तो वही परमेश्वर के निकट आने वाले हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के नए आयामों का अनुभव करेंगे। उसकी असीम कृपा सबसे भयानक पाप के लिए पर्याप्त है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा पाप हो गया होगा, गहरा से गहरा पाप हो गया है, मैं आप समझो कि प्रभु मुझे नहीं क्षमा कर रहा है, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा क्योंकि मैंने बड़ा पाप किया है। बहन लोग इधर ध्यान दीजिए, बच्चों में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वचन जो है वो जीवित है और पवित्र वचन कहता है, पहला यूहन्ना कहता है, आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही वचन था। हालेलुया। 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 जो लोग, यीशु ने क्या कहा था, जो लोग अपने पाप से दुखी हैं उन्हें आराम मिलेगा। वे परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के नए आयामों का अनुभव करेंगे। हालेलुया। 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 कितना गहरा क्यों पाप ना हो। आप सब लोग यूपी से हैं ना, सब लोग यहाँ से, कोई यहाँ नजदीक से नहीं है ना। हालेलुया। इसलिए समझ पा रहे हैं आप लोग, हाँ जो मैं बात कर रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना। हाँ सब हमें ईश्वर के पास, यीशु के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बहन? अभी वो नहीं है। सुसाइड करना पड़ेगा, पापों का पश्चाताप करना, वेरी इंपॉर्टेंट। पाप का पश्चाताप करेंगे तो ही हम यीशु के निकट आएंगे। अभी मैं यहाँ पे कितना भी भयानक पाप हो, सिर्फ अपने पाप का पश्चाताप करना, यीशु से अंगीकार करना, स्वीकार करना, यीशु उसी टाइम क्षमा करेगा। हालेलुया। 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 आनंद का अनुभव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पश्चाताप और शोक की प्रक्रिया को छोड़ने का कोशिश ना करें। आनंद में यदि बढ़ना है, ईश्वर के, यीशु के साथ रहना है, तो हमें एवरीडे हमें क्या करना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपको आपके पापों के लिए, रोने के लिए नहीं छोड़ेगा। मेरी बहनों सुन पा रहे हैं आप लोग? परमेश्वर आपके पापों के लिए, आपके गलतियों के लिए आपको रोने के लिए नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको आराम देगा और आपको आनंद से भर देगा। हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों
गॉड। प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं आप सभी को। यार खाली मालूम होगा कि यीशु मसीह में हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमें चंगाई मिलती है, लेकिन मैं आज यहाँ पे आपको यीशु की उपस्थिति का अनुभव कराऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की उपस्थिति का अनुभव कराऊंगा। आप लोग यह महसूस होगा सचमुच में यीशु जीवित और हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जीवित और हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज आइए हम लोग सभी लोग अपने पापों का सच्चा पश्चाताप करते हैं और ईश्वर के आनंद का अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में ईश्वर के आनंद का अनुभव करना है या महसूस करना है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है, तो हमें सबसे पहले अपने पापों पर पश्चाताप करना है। मैं सच सच कहता हूँ, पवित्र बाइबल मेरे हाथ में एक एक व्यक्ति का पाप बता सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच सच कहता हूँ, आपका घर परिवार जहाँ से आपको यह सब आ रहा है सब कुछ बता सकता, पद खाकर कहता हूँ ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, आमीन, आमीन। जानते हैं क्यों ऐसा कहता हूँ? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही वचन था। आप सब लोग अपने पापों का पश्चाताप कीजिए। ऐसा मत सोचिए कोई किसी के पाप को बता नहीं सकता, इतना वो नहीं। आपके बीच में कोई किसी के पाप का पश्चाताप नहीं करा सकता है। पश्चाताप यीशु जानता है। 100% कोई पवित्र यहाँ पे नहीं है, मनुष्य है, कुछ ना कुछ से कोई भी बिना पाप का नहीं, हम भी है वो भी बिना पाप के नहीं, हम भी पाप किए। इसलिए हर एक अपना परमेश्वर से क्षमा मांगना है। हम लोग खड़े जाएंगे तो मैं पाप से दूर हो गया, तब मेरे से मुझसे नफरत करता है। ये तो कोई चलने चला गया, ऐसा अपना धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, हमने पिता जी बहुत समझाया, लेकिन नहीं आखिर तक नहीं माने, अपने जिद में रहे, शुरू में जानने की कोशिश नहीं की। वो बोलते थे यीशु को जो है नाजायज संतान है, ऐसा है वैसा, बहुत सारी परमेश्वर के बारे में बुरी बातें बोलते थे। आज इस दुनिया में नहीं है, उनको लॉकडाउन के बाद में एक्सपायर हो गए, इसके पहला थे। तो गांव का सब प्रॉपर्टी मेरे बहन के नाम कर दिए, सब कुछ यहाँ जबकि लॉकडाउन में 15 महीना मेरे साथ में थे। इस तरह रहने के बाद भी सब प्रेम होने के बाद, हर एक होने के बाद वो गाँव भागे, लॉकडाउन खत्म होते ही इनके गाँव में पैसा तो मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। 4 लाख रुपये में सब खर्चा कर दिए, खर्चा कर दिए, मुझे 50,000 रुपया भी नहीं दिया। मेरे से खाली 2,000 रुपये का झगड़ा कर दिया, बताओ 2,000 रुपये की। तो एक पिता जो होता है वो नहीं समझ सकता अपने, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता अपने को समझ सकता है। माता पिता छोड़ देंगे लेकिन अपना प्रभु अपने को नहीं छोड़ेगा। तो उस परिस्थिति से हम लोग बाहर आते गए। इनका भी गाँव में कितना भाई झगड़ा हो गया, हम लोग गाँव से मारा मारी होते घर छोड़ के निकल गए। आज ये दूसरी जगह रह रहे घर तो गाँव में इतना संपत्ति हम लोगों के पास गाँव में भी है, लेकिन हम सब छोड़ के प्रभु के पीछे लगे। क्यों? कि हमको स्वर्गीय राज में जाना है, स्वर्ग में जाना है। हमारी दौड़ खाली यहीं तक नहीं है, हमारी दौड़ स्वर्ग तक है। जब हम प्रभु यीशु को मंदिर मानते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं, यानी स्वर्गीय राज के लिए हमारा नाम निकल जाता है और स्वर्ग में हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर के राज्य के द्वारा। हम बिना प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग और अद्भुत का कुछ उनके पास ही है। ऐसा चलिए सबको जय मसीह। मैं अपने इधर गोरेगांव रहती थी, इधर से लोग हमको ले जाके घर पे रखे। फिर उसके बाद तो आपका नाम क्या है वो सब कुछ बताया। मेरा नाम चंदा है, मैं जौनपुर जिला के रहने वाली, मछली शहर जलालाबाद। और तब वो लोग मुझे मतलब बोलने लगे नखड़ा करती, ये करती, वो करती, तो मुझे मैके छोड़। तो छोड़े नहीं थे, मतलब बोल रहे थे, मेरा ससुर ओझा है, बोलते अरे मर जाएगी तभी सब कुछ होगा। मैं सोची मैं कब तक जीऊँगा, कब तक मैं ऐसे घिरते रहे। मैं अपने भाई के लिए फोन लगाई, मेरे भाई मुझे ले चलो यहाँ से। बोलते हैं चलो अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों। मैं बोली क्या मैं मर जाऊँगा, तब मेरे लिए कफन लेके आ। तब उसी दिन संडे का दिन था, आए शाम आए तो मुझे तुरंत लिया के गई। फिर उधर गई, बहुत दवाई ओझाई रात भी ऐसे ओझाई हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे सपन में मतलब मुझे दिखा भैया जी, सपन में मैं क्या देखी, भैया जी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं ठीक हो जाती। फिर उसके बाद तो मेरी भाभी है, उनकी माँ जिस प्रभु में जा रहे, तब वो मतलब मेरे पानी चाटने का लिया के जा रहे थे। मेरे फौजी जो है उनका दामाद डॉक्टर है, उधर लेके जा रहे। तो ऐसे में ऐसे पकड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली माई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे मत छोड़ो। तो मैं बोली माँ आप इधर जाके मुझे लेके चलो ना। बोलते ठीक है। तब भैया लगे प्रार्थना करवाएं, मेरे बाटला चढ़ा रहने से मतलब जब प्रार्थना होने लगा ऐसे पूरा झटक दिया, खून भी निकल आया। फिर उसके बाद मैं ना एक कवर खाना खा रही
उसके बाद मैं उठी और 3 गिलास पानी और 3 रोटी इतना चावल में खा। फिर उसके बाद मैं प्रभु में आई, सब कुछ अच्छा जाने लगा। तो मेरा आदमी मुझसे बात नहीं कर, साल भी हो गया था, छोड़ने वाले थे। मेरे ससुर जो बोलते हैं छोड़ दो इसको, मैं दूसरी शादी करूँ। तो ये बोले कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। तो उसके बाद जब भैया मेरे को प्रार्थना की है, तो मतलब शुक्रवार को फ़ोन किए थे, मैं घर पे नहीं थी, उसके बाद बात नहीं हुई। 15 दिन के बाद मेरे बच्चे लोग मुझसे मिलने आए। तब लॉकडाउन जब लगा तो मेरे नजर सब बोलते थे अरे इसको ले नहीं जा रहे हैं, अभी आया इसका पति, इसको ले ही नहीं जाएगा। सब बोला तू जा। मैं बोली मैं अकेले ही नहीं जाऊंगी, जब मेरे को लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं कभी नहीं। प्रभु में मुझे विश्वास है, मुझे लेके जाए। तो भैया फोन किए मेरे भाभी के पास, तो मेरी भाभी की माँ मेरे पास फोन किए। तो भैया बोला उनको मुझे पता है उनको सीने में दर्द है। तब मतलब मेरी भाभी की माँ बोली आप आओगी, तो मैं अपने भाई की है, तो मतलब 4 भाई हैं, उनके पीछे में बोली भैया मुझे छुड़वा दो। मतलब मेरा भतीज लेके आया, छोड़ के गया। शुक्र रात शुक्र को मैं इधर आई, फिर उसके बाद शनिवार को मैं कलसियम गई। प्रार्थना में भैया बोलते हैं आपको क्या चाहिए? मैं बोली भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चे में जाना चाहती हूँ। 1 शनिवार के बाद हुआ, दूसरे शनिवार को मैं अपने घर पहुँची और सब अभी अच्छे से रह रहे हैं। और फिर भी जहाँ से मुझे उठा के घर पे रखे, घर से मायके रखे, फिर प्रभु ने मुझे लिया के फिर उसी जगह पे रखा। सब कुछ अच्छा जा रहा था, सब कुछ अच्छा है। यीशु ने मुझे चुना और यीशु ने चंगा किया, यीशु ने मुझे